वेलकम टू खुशबू बुटीक। आज हम लोग सूट की नाप लेना सीख रहे हैं। हम लोग अपने बुटीक में कैसे नाप लेते हैं अपने कस्टमर की। जो भी ड्रेस ले रहे हैं उसकी लंबाई हमें अपनी डिसाइड करनी है, क्या चीज़ हमारी बनने जा रही है उसके हिसाब से उसकी लेंथ ले लेनी है। बाकी बॉडी वही होती है, उसी में हर चीज़ की कटिंग हो जाती है। तो मेन बॉडी है, लेंथ सब फैशन के हिसाब से कम और ज़्यादा जैसी चलती है वैसे ली जाती है, जैसे उसकी मांग होती है। तो लंबाई हम लोग लेते वक्त ये जो पत्ती है इसको नीचे रखते हैं ताकि ये वेट से रुका रहता है, और इस तरीके से हम लोग लंबाई ले ली अपनी। अब इसके बाद हम लोग अपर चेस्ट, सबसे पहले हम अपने बुटीक में हमें जो जो चीजें अपनी कटिंग में जरूरत रहती है हर चीज के लिए, अपर ब्रेस्ट की ये कसना नहीं चाहिए, इसको थोड़ा सा लूज करो। कस्टमर से जब नाप लेते हैं तो उससे पूछ लेते हैं कि ये टाइट तो नहीं हो रहा। ये हो गई अपर ब्रेस्ट की। और फिर ब्रेस्ट की, ये इंच टेप बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ना कसा ना ढीला, ना कसा ना ढीला, ये इस तरीके से आना चाहिए। ब्रेस्ट की नाप ये हो गई। अपर ब्रेस्ट की नाप हमने ले ली। उसके बाद वेस्ट की ले ली। हर नाप लेने में हमें एक उंगली अंदर रखनी है। सिर्फ ब्लाउज की जब नाप होती है तब एक उंगली भी नहीं रखते और टाइट बिल्कुल लेते हैं, लेकिन सूट के लिए बस ठीक ठीक लेते हैं। और इसके बाद हिप की नाप, ये जो भी आए, ये बहुत नीचे और बहुत ऊपर नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों को हिप की नाप ये लेते हैं इतनी कि इजी से अगर सूट बना रहे हैं तो वो कंफर्ट रहे, बस उतनी ही नाप हो। ये हम लोगों ने नाप ले ली। इसके बाद इन सबके पॉइंट कितने कितने पे आ रहे हैं उसकी भी हम लोग को नाप लेनी होती है। तो इस तरीके से इंच टेप को ऊपर रखा और हमने नेक की गहराई अपने कस्टमर से पूछी कि कितनी उसको चाहिए। उसके बाद जो उसके अपर ब्रेस्ट है वहां पे भी हम लोग देखते हैं। उसके बाद ब्रेस्ट की नाप देखते हैं। फिर वेस्ट की हमको लेंथ क्या लेनी है, सूट में उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग क्या आ रही है वो लेते हैं। कोई सबकी सारे नियम एक नहीं है, जिसका जो साइज आएगा वो लेना है। इस तरीके से हमने यहाँ वेस्ट की ली और ये हिप की हमने ली, ये हमने हिप की ली। अब इन्हीं सभी के ऊपर जो इनकी दूरी आएगी उसी पे उस मेजरमेंट को रखना है कटिंग के वक्त। ये नहीं है कि ये अगर इस स्टेप की मेजरमेंट हमारा 11 आ रहा है तो हम 10 पे उसके पॉइंट को कर दे या नीचे कर दे। वेस्ट का पॉइंट जो भी ये आ रहा है, अगर 15 आ रहा है तो 15 ही रखनी है। ऊपर नीचे होने पे सारे फिटिंग और सिलाई जो है वो डिस्टर्ब होती, सूट की अच्छी फिटिंग नहीं आती। इस तरीके से हम लोग जब लेते हैं तो पूरा नेक है, अपर चेस्ट है, वेस्ट है और हिप तीनों की नाप लेते हैं एक साथ। उसके बाद हम लोग अपने शोल्डर पे आते हैं। शोल्डर में ये चीज जो है, शोल्डर में ये फ्रंट क्रॉस जिसको बोलते हैं, तो ऊपर से भी लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये शोल्डर है जहां से ये पॉइंट आस्तीनों का ये गहराई कटिंग की जाती है उसके सिधान लेते हैं ये। और नाप लेते ही वक्त हम लोग ये देख लेते हैं कि उनकी शोल्डर की कटिंग हमको किस तरीके से करनी है, क्योंकि सबकी बनावट बॉडी की अलग अलग होती है। किसी के चौड़े होते हैं, किसी के पतले होते हैं, बॉडी हैवी होती है। तो शोल्डर में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है ताकि कटिंग के वक्त उनकी बॉडी के हिसाब से हम लोग शोल्डर को रखें। उसके बाद हम लोगों की स्लीव्स की आती है। तो स्लीव्स फुल की भी लेंथ ये लेनी है, फुल का ही पूरा बता दे रहे हैं, उसी में छोटी और बड़ी सब कर लेते हैं हम लोग। ये हम लोगों को अगर फुल चाहिए तो ये नाप लेते हैं। ये फुल आस्तीन जो चूड़ी वाली या फुल बिल्कुल चाहिए ये 22 आता है, ये इसकी लिस्ट तक हम लोग लेते हैं। उसके उसके साथ ही हम लोग ये जो मेजरमेंट होता है कि नीज कहाँ पे आ रही है ये भी लेते हैं। देखिए ये हमारी आ रही है 14 पे, ये हमने 14 पे इसकी भी मेजरमेंट लिखा। और अगर 3/4 है आस्तीन तो यहाँ तक ली, इसके इसके मिड का, और फुल हुई तो यहाँ तक ली है। और आजकल ब्लाउजों में ये हाफ स्लीव भी चल रही है। सब उनकी पसंद के हिसाब से कि कस्टमर हमारा क्या डिजाइन करवा रहा है उसके साइज उसकी मर्जी से चलता है। ये लेने के बाद इनकी सबकी दूरियां जिस तरह हमने अपनी बॉडी की ली थी वैसे इसमें लेते हैं। उसके बाद कलाई की
जैसी उस वक्त कस्टमर की डिमांड हो, हुक वाली, लूज वाली, बेल वाली, फिट वाली में हम लोग बस एक उंगली डाल के ये लेते हैं। और अगर बेल है तो उसको ही दिखा देते हैं कि हमको कितनी बेल करनी है, या लूज करनी है तो कितनी लूज करनी है। अंदाज पे कुछ नहीं करना है। हर चीज अपने कस्टमर से ही पूछना है, वरना फिर बाद में आप अल्टर के लिए तैयार रहें, वो कहेगा कि ज्यादा कर दी और कम कर दी। इसके बाद ये हम लोग कोहनी की नाप लेते हैं। इसकी नाप लेते वक्त हम लोग हल्का सा हाथ को बेंड करते हैं और टाइट नाप ले लेते हैं कि ये हमारा ये हिस्सा पॉइंट जो है कि कितना आ रहा है, ये लिखना है। उसके बाद यहाँ की मोहरी हम लोग को लेनी है। ये अगर हमारी 11 इंच की सीज है तो हमारी लंबाई मोहरी की यहाँ पे आएगी। अब ये आर्म होल की गोलाई कितनी है, ये सबसे पूरी ड्रेस ऊपर की जो भी बनती है उसकी सब कुछ शोल्डर और आस्तीन की कटिंग पे ही फिटिंग होती है। तो ये हम लोग को फिट लेना है और काफी अंदर इंची टेप चला जाए। ये हाँ, ये हमको लेना है। ये कस रहा है बेटा, थोड़ा लूज, बस फिट हो, ना कसे ना ढीला हो। ये कितनी आ रही है हमारी? 16 आ रही है। और इसके साथ अब आर्म होल की ये जो है, ये इसकी गोलाई भी बहुत जरूरी है। ये हर एक कस्टमर की हमारे यहाँ हम लोग जरूर नपवाते हैं, उससे हमें पता चलता है कि इनके आर्म होल की गोलाई क्या है। इसके ये गोलाई और ये चौड़ाई होना बहुत जरूरी है। ठीक, आप बैक के शोल्डर आर्म होल हम लोग जो अपने मेजरमेंट लेते हैं उसमें उसी वक्त आर्म होल की गोलाई हमें कितनी देनी है इसका भी मेजरमेंट साथ में ही ले लेते हैं। इसके लिए हम लोग एक स्केल लेते हैं और ये सबसे इजी तरीका है कि ये आर्म होल हम कितना काटे, किसी की भी मेजरमेंट, ये जो गोलाई है किसी भी ड्रेस में इसको कितना लेना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये एक स्केल लगा दी और नाप लेते ही वक्त यहाँ पे इंच टेप रखा और इसकी स्केल की दूरी कितनी आ रही है ये हम लोग देख लेते हैं। आप बेटा बताएं सामने से कितनी आ रही है। यहाँ पे ये स्केल के पास देखिए, ये हमने ऐसे रखा और ये स्केल का जो ये पॉइंट है यहाँ तक जितनी आ रही है। अगर ये 7 आ रही है, देखिए ऐसे रखने पे ये हमारी बिल्कुल 7 आ रही है। ये तरीका है आर्म होल की गोलाई का। 7 आ रही है और इसको हम लोग लिख लेते हैं कि ये हमें आर्म होल की गोलाई ये निकालनी है। तो ये 7 इंच पे आ रहा है। हर एक की बॉडी अलग होती है, उसके हिसाब से ही ये स्केल का तरीका यही रखना है और फिर यहाँ से यहाँ हमें मेजरमेंट ले लेना है। फिर शोल्डर का मेजरमेंट कैसे लेना है कॉलर वाले में और कैसे लेना है सिंपल वाले में। कॉलर वाले में हम लोग को शोल्डर बिल्कुल ऊपर से लेने हैं, बिल्कुल ऊपर से। और उसके बाद क्रास उसमें हमें किधर ले जाना है वो करेंगे। ये मेजरमेंट ये बैक नेक का इसकी डीपनेस भी उसी वक्त हमें ले लेंगे। हाँ, बैक नेक की डीपनेस भी कस्टमर के हिसाब से हम लोग को रखनी है। इनको जरूरी है